बहुत से लोग कुछ बड़ा कर नहीं पाते, इस वजह से नहीं कि उनमें ये सलाहियत नहीं होती कुछ बड़ा करने की। बहुत से लोग इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर ये यकीन ही नहीं होता कि वो कुछ बड़ा कर भी सकते हैं। आप जब इस दुनिया में आए हो ना, आपका इस दुनिया में आने का कुछ बड़ा मकसद है। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में बहुत से अच्छे लोग रहते थे, बहुत से लोग रहते थे जो आपस में बहुत से अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे क्योंकि उन्होंने आपस में बहुत प्यार था, उनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। जी हाँ, लेकिन एक दफा क्या होता है, वहां पर एक शेर और शेरनी का गुजर होता है। जब वो उस गांव में देखते हैं तो गांव बहुत चहल पहल होती है वहां पर, तो वो उस गांव पर हमला कर देते हैं। जी हाँ, वो उस गांव पर जब हमला करते हैं तो सारे गांव वाले अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। जब सारे गांव वाले अपने जान बचाकर भाग जाते हैं तब शेर और शेरनी जब अकेले होते हैं तो शेरनी प्रेग्नेंट होती है और वो मां बनने वाली होती है। तब वो उस बच्चे को जन्म देती है। जी हाँ, एक बच्चा जो शेर का बच्चा होता है वो उस बच्चे को जन्म देती है। तब क्या होता है, गांव के लोग अचानक से वहां आ जाते हैं, भीड़ में सारे एक साथ लोग आ जाते हैं और वहां पर शेर और शेरनी को भगाने की कोशिश करते हैं। तब जब वो भगाने की कोशिश करते हैं, शेर और शेरनी इतने बड़े झुंड को देखकर, बहुत सारे गांव के लोगों को देखकर भाग जाते हैं। जब वो भागते हैं तब क्या होता है, वहां पर शेरनी का जो बच्चा है वो गांव में पड़ा रह जाता है, वो गांव में रह जाता है। फिर क्या होता है, गांव के लोग जब शेरनी के बच्चे को देखते हैं तो वो उसको अपने पास रख लेते हैं और वो उसकी परवरिश करते हैं। और वो वहां पर मुर्गी का एक दरबार होता है बहुत बड़ा सा, तो उसके अंदर मुर्गियों के दरबार के अंदर शेरनी के बच्चे को, शेर के बच्चे को वहां रख देते हैं। तब क्या होता है, वो अपनी जिंदगी पूरी जो आसपास के जो मुर्गियों का दरबार है वो मुर्गियों में गुजार देता है, पूरी मुर्गियों में उसकी जिंदगी गुजर बसर होती है। तो जो शेर जो था, शेर का जो बच्चा था, उसके अंदर मुर्गियों वाली क्वालिटीज आ जाती हैं क्योंकि वो मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ था और उसके अंदर मुर्गियों की क्वालिटीज आ गई। और वो अब वो वैसी ही हरकतें करता था जैसे मुर्गियां हरकतें करती थी। जी हाँ, वो वैसी ही हरकतें करता था जैसे मुर्गियां हरकतें करती थी। जैसे मुर्गियां चोंच मारकर चारा उठाती थी वैसे ही वो भी चारा उठाता था, क्योंकि उसके अंदर शेरनी वाली क्वालिटी नहीं, वो उसके अंदर मुर्गियों वाली क्वालिटी आ गई। क्यों? क्योंकि वो मुर्गियों के साथ रहता था, मुर्गियों के दरबार में रहता था, इसीलिए उसके अंदर मुर्गियों की क्वालिटीज आ गई। अब एक दफा हुआ क्या, वहां पर एक शेर अचानक से आ गया। गांव में एक चहल पहल थी, कई सालों बाद एक शेर दोबारा वहां पे आ गया। लेकिन वहां क्या हुआ, वो शेर धाड़ने लगा। जब वो उस गांव में आया तो शेर धाड़ने लगा। शेर के धाड़ने से क्या हुआ, बहुत से गांव के लोग फिर वहां से भाग गए। तो वहां पर मुर्गियों के दरबार में उसने जाकर देखा, तो वहां पर जब वो मुर्गियों के दरबार के अंदर गया तो काफी मुर्गियां भी वहां से भाग चुकी थी और काफी मुर्गियां वहां से निकल चुकी थी क्योंकि वहां पर शेर आ गया था। लेकिन जो शेर का बच्चा है ना, वो वहां से नहीं भागा, उसको डर ही नहीं लगा। तो जब शेर ने उस बच्चे को देखा, उस शेर ने दूसरे शेर को देखा, तो वो देखकर हैरान हो गया। उसने उससे सवाल किया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस मुर्गियों के दरबार में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो दूसरे शेर ने जवाब दिया कि मैं तो मुर्गी हूँ, मैं तो मुर्गियों की तरह काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो मुर्गियों की तरह, मेरी जिंदगी तो मुर्गियों की तरह है। तब शेर ने उसको रियलाइज कराया, उसको बताया कि तुम मुर्गी नहीं, तुम शेर हो, तुम्हारी जिंदगी एक शेरों वाली है, तुम जंगल के बादशाह हो, तुम कैसे ऐसी छोटी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता था कि मैं तो मुर्गी हूँ, मैं तो ऐसी जिंदगी जीने के लिए आया हूँ इस दुनिया में, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तब जो ये शेर है वो एक बहुत बड़ी धाड़ लगाता है, और वो जब धाड़ लगा लेता है तो वो उससे कहता है कि तुम भी एक धाड़ लगा के दिखाओ। तो वो इस बात को पहले मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके काफी इंसिस्ट करने के बाद उसने ये चीज रियलाइज करी, और उसने जब धाड़ लगाई तब उसे ये रियलाइज हुआ कि यार मैं तो एक छोटी जिंदगी जी रहा था, मैं तो मुर्गियों की तरह जीने के लिए नहीं आया, मैं तो शेर हूँ, मैं तो जंगल का बादशाह हूँ, मैं छोटी जिंदगी कैसे जी रहा था। तब उसे ये रियलाइज होता है, और वो जो शेर था, दूसरा वाला शेर था, वो उसे ये रियलाइज कराता है कि मैं एक शेर हूँ, मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ, मैं जंगल का बादशाह हूँ और मैं हर चीज कर सकता हूँ, मैं अपनी छोटी जिंदगी, मैं अपनी जो जिंदगी है इन छोटे कामों में नहीं लगा सकता। तब उसे ये रियलाइज होता है, और जब उसे ये रियलाइज होता है तो वो हर चीज कर जाता है, वो हर चीज कर जाता है। जी हाँ, इस कहानी से आपको मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी एक शेर की मानंद हो। जी हाँ, जिस दिन आपके अंदर से कुछ करने की जज्बा आ गया ना, आप कुछ बड़ा कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप इंसान हैं, आपको खुदा ने ऐसी ऐसी सलाहियत दी है कि आपको खुद भी नहीं पता। जी हाँ, आपके अंदर वो सलाहियतें दफन है। आप भी एक शेर की मानंद हैं, आप एक मुर्गियों की तरह नहीं जिंदगी जीने के लिए नहीं बने।
आप रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बहुत आम जिंदगी गुजारते हो, लेकिन आप एक आम जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बने, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। आप एक शेर के मानंद हो। आप जब इस दुनिया में आए हो ना, आपका इस दुनिया में आने का कुछ बड़ा मकसद है। जी हाँ, अपने मकसद को फाइंड करो, क्योंकि आप एक आम जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। आप बेहतर जिंदगी जी सकते हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए जी सकते हो अगर आप अपना मकसद को फाइंड करो। आप एक एक्स्ट्रा जिंदगी जीने के लिए आए हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। अगर आप ये आज सोचोगे ना, आप अपने आप पर यकीन करोगे, तो आप कुछ बड़ा कर भी सकते हो। वो जो शेर था, जो उसकी जिंदगी मुर्गियों के साथ रह रहकर बड़ी हुई थी, वो कभी ये सोचता था कि वो एक कुछ बड़ा करने के लिए आया है, कुछ बड़ा जिंदगी जीने के लिए आया है। लेकिन कुछ दूसरे शेर ने उसको रियलाइज कराया, तो उसको पता चला कि हाँ, वो एक आम जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आया, वो कुछ बड़ा करने के लिए आया है। मैं इस शेर का होने का हक अदा कर रहा हूँ कि आपको मैं बता सकूं कि आप भी एक आम जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, कुछ करने के लिए आए हो। अगर आप सोचोगे, तभी आप कर पाओगे। जी हाँ, बहुत से लोग कुछ बड़ा कर नहीं पाते, इस वजह से नहीं कि उनमें ये सलाहियत नहीं होती कुछ बड़ा करने की। बहुत से लोग इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर ये यकीन ही नहीं होता कि वो कुछ बड़ा कर भी सकते हैं। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो। मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि आप कुछ कर सकते हो अपनी जिंदगी में। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो ना, आप अपने आप को डिग्रेड करते हो। कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना। आप हर चीज वो कर सकते हो, हर चीज वो पा सकते हो। कहते हैं, आप कुछ भी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, कुछ भी बड़ा पाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो जिंदगी में, अगर वो किसी इंसान ने कर लिया है, कर चुका है, तो वो अगर कर सकता है तो फिर आप भी कर सकते हो। जी हाँ, अगर उस इंसान ने उस चीज को अचीव कर लिया जो आप करना चाहते हो, तो वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अपने आप पर ये भरोसा रखना, अपने आप पर ये यकीन रखना, क्योंकि आप एक शेर के मानंद हो। आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, आप एक आम जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।